आइए हम लोग जानते हैं आज घातांकीय रूप संख्याओं के नियम के बारे में। कल भी इस पर हम चर्चा किए थे। इसमें हम लोग कहा थे कि ए गुना एम और ए गुना एन बराबर होता है ए बराबर एम प्लस एन, यानी पावर की जोड़ के क्रिया होती है। जिसे मान के चलिए एग्जाम्पल तौर पर कि दो के पावर 3 दिया हुआ है गुना दो के पावर, अगर यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो इसमें जब भी क्रिया होगा तो दो के पावर यही होता है 3 + 4, यानी दो के पावर आपको 4 3 7 आ जाएगा। तो यही होता है एक के पावर एम गुना एन, एक के पावर एन। ठीक है, भागा में पावर, इसीलिए हम कहते हैं कि गुना में पावर की जोड़ की क्रिया होती है, जबकि भागा में पावर के घटाव की क्रिया होती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर है, जैसे मान के चलिए कोई प्रश्न में दिया रहेगा कि दो के पावर 3 और दो के पावर 4, तो यहाँ पावर में घटाव की क्रिया होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 3 - 4 बराबर, तो एक दो बराबर आ जाएगा -1। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगर ये ब्रैकेट में दिया है एक के पावर एम ब्रैकेट एन, तो यहाँ पर जो क्रिया होगा, अगर दो के पावर 3 और ऐसे 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम लोग क्रिया करेंगे तो पहले नंबर इसका गुना होगा। तो दो और 3 × 4 यानी दो के पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर जो भिन्न भिन्न एक पावर में दिया हुआ है, जैसे मान के लिए कि यहाँ दो दो के पावर 3 गुना 3 के पावर यहाँ पर 3, अगर इस प्रक्रिया में रहेगा तो यहाँ पर इसमें गुना होगा। देखिए यही बात बोल रहा है, और ये तो 3 दूनी 6, यानी 6 के पावर 3 ऐसे लिखाएगा। अगर जे मान के चलिए कि ए बी के रूप में ऐसे दिया है कि दो के पावर 3 भागा, अगर भागा में रहेगा अब 3 के पावर 3, तो यहाँ पर जब भी ये प्रक्रियाएं होगी तो ये बट्टा में होगा, भागा में 2/3 और पावर 3 लिखाएगा। ठीक है, कभी भी अगर ये अंक का मान, पावर का मान 0 दिया रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, और -1 सम संख्या में होता है और विषम संख्या में माइनस में 1 होता है। इस प्रकार से ये सूत्र हम लोग का हल टोटल हो गया। अब हम लोग इसके बारी बारी से प्रश्न को हल करेंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आइएगा, प्रश्न हम लोग कल इसमें हल भी किए थे, 6 गो टोटल प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम लोग का 7 नंबर प्रश्न से हल करना है। 7 नंबर प्रश्न से हल करना है, जिसमें देखिएगा यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि रोमन संख्या 7 है कि ए के पावर 4 गुना बी के पावर 4। तो देखिए ए के पावर 4 गुना बी के पावर 4, तो ये किस नियम पर है? तो ये नियम पर है, गुना पर। तो क्या करेंगे, ये हम लोग गुना, तो ए बी पावर, देखो ए बी पावर क्या करेंगे 4, तो 4। इस प्रकार से हम लोग का ये 7 नंबर प्रश्न भी बन गया, रोमन संख्या 7 भी बन गया। अब हम लोग देखेंगे रोमन संख्या 8 नंबर। देखिए रोमन संख्या 8 यानी 3 के पावर 4 और ब्रैकेट बाहर। तो देखिए ये नियम किस पर फॉलो करता है, तो ये जो नियम है आपका, ये किस पर फॉलो करता है, तो देखिए यहाँ पर इस पर ये नियम है। इसका क्या बताए, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4 गुना 3, यानी 4×3 = 12, तो 3 के पावर 12 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है कि दिया है कि 2 के पावर 20 भागा
दो के पावर 15 ब्रैकेट गुना 2 के पावर 3। देखिए इसको कैसे हल करना है। भागा में पहले नंबर पावर की घाटा होगा क्रिया होगा, 2 के पावर 20 माइनस 15 ब्रैकेट कर लीजिएगा गुना 2 के पावर 3। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये घट जाएगा तो 2 के पावर 5 बचेगा गुना 2 के पावर 3। अब हमने पढ़ाए हैं कि गुना में पावर की जोड़ की क्रिया की जाती है, तो यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो 2 5 प्लस 3 यानी 2 के पावर 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का 9 नंबर तक प्रश्न बन गया। एक और प्रश्न है इसमें 10 नंबर जो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है जिसको हम हल कर देते हैं, यहाँ इधर मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ 10 नंबर प्रश्न है कि 8 के पावर 1 भागा 8 के पावर 2। ये तो सिंपल दिया हुआ है, ये सिंपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8 के पावर, तो यहाँ पर 8 1 माइनस 2 यानी 8 के पावर माइनस 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का 10 नंबर तक प्रश्न तक बन गया। अब इसमें ये रोमन संख्या 10 तक हो गया। अब इसमें प्रश्न संख्या 2 है, तो 2 को अब हम लिखते हैं और बारी बारी से आपको इसी प्रकार से हल करके बता रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो प्रश्न है 10 नंबर 8 के पावर टी दिया हुआ है, भागा है 8 के पावर 2। तो ये जब भी भागा में तो टी माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा। हम समझे थे कि यहाँ पर एक है, ठीक है, इसके चलते यहाँ पर कर दिए थे इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर टी दिया हुआ है। आगे अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न लिखेंगे। देखिए यहाँ पर गुना में बोले हैं कि पावर की जोड़ की क्रिया होती है, भागा में पावर की घटाव की क्रिया होती है। तो पहले नंबर इसमें काम करेंगे हम लोग का कि जो टूटेगा जो ना के तोड़ेंगे, जितना टूटेगा उतना तोड़ेंगे। यही चलते गुणनखंड सिखाए थे। तो 2 के पावर 3 जस के जस 3 के पावर 4 आई, 4 के पावर जो होगा ये टूटेगा, यानी 4 के तोड़िएगा तो 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 2 बटे। इसी प्रकार 3 गुना 32 को तोड़िएगा, ये 32 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 5 को आएगा 16। देखो 8 4 2 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5। अब पहला काम होगा जोड़ के क्रिया, तो हई दोनों एक लेखा बढ़न स, तो 2 3 प्लस 2 आ गुना 3 के पावर 4 बटे 3 गुना 2 के पावर 5। आगे बढ़ेंगे बबुआ, आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए यही चीज लिखेंगे। हई 2 के पावर 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 4 बटे 3 गुना 2 के पावर 5। अब देखिए ये भागा में है, जब बाटा में है तो क्या में है भागा में, ऊपर जाएगा और यहाँ भी ऊपर जाएगा। तो इसका पावर 1 है
तो 2 के पावर 5 माइनस 5 गुना 3 के पावर 4 माइनस 1 घट जाएगा। तो 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर -3, यही आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का। आराम से धीरे से उतार लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। यहाँ पर प्रश्न में दिया है रोमन संख्या 2 में 5 के पावर 2 3 गुना 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 7। देखिए तो 5 या 2 गुना 3, ये हमने के सूत्र में पढ़ ले बन जा। 5 के पावर 4 ब्रैकेट से घेरल 5 के पावर 7, 5 के पावर 6 गुना 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 7, गुना में पावर के जोड़ के क्रिया होला 6 प्लस 4 भागा ब्रैकेट 5 के पावर 7 हो जाएगा कितना। अब 5 के पावर 6 व 4 10 भागा 5 के पावर 7 घटाओ भागा में तो 10 माइनस 7 5 के पावर 3। इस प्रकार से हम लोग का प्रश्न का आंसर रोमन संख्या 2 का हो गया। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर। देखिए अब 25 के पावर यहाँ पर 4 है, तो पहले नंबर 25 को तोड़ देंगे। 50 25 कई बार में टूट गया, तो 2 बार में। तो 5 के पावर 2 ब्रैकेट 4 भागा 5 के पावर 3, तो गुना करेंगे 5 2 गुना 4 भागा 5 के पावर 3। ठीक है, 5 4 दूनी 8 भागा 5 के पावर 3। 8 में से भागा में से पावर घटता है, तो यहाँ 3 यानी आ जाएगा हम लोग का 5 के पावर 5। इस प्रकार से हम लोग का रोमन संख्या 3 बन गया। रोमन संख्या 4 भी बना दे रहे हैं। रोमन संख्या 4 देखिएगा, चाहे पहले उतार लीजिए, 3 उतार लीजिए तो 4 बना देंगे। देखा, इसमें तो कोई टूटने वाला है नहीं, एगो बाटा में टूटने वाला है। 3 गुना 7 के पावर 2 जस के जस 11 के पावर 8। यहाँ पर 3 गुना 7 हो जाएगा, 3 गुना 7 और गुना 11 के पावर 3। अभी क्या है, बाटा में है, हयो बाटा में है, हयो बाटा में, सबका जात मिल गया है। तो जब जात मिला है तो 3 के पावर सबका कुछ, जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसका पावर 1 होता है, गुना 7 के पावर 2 माइनस 1 गुना 11 के पावर 8 माइनस 3। यहाँ घटेगा तो 3 के पावर 0 और 7 के पावर 1 और 8 11 के पावर 5। तो हम लिख सकते हैं कि 7 गुना 7 के पावर 1 गुना 11 के पावर 5। यही हम लोग का आंसर दिया होगा, क्योंकि 0 का वैल्यू भी 1 होता है।